स्टूडेंट्स, एसएन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं अमन गुप्ता आज आपके लिए लेके आऊँ जो हमने सीरीज शुरू की हुई है बेटा प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में पूछे गए कॉर्पोरेट अकाउंट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की उसका नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, अंशों का मूल्यांकन आवश्यक है। ऑप्शन दिए गए हैं कंपनी के एकीकरण पर, संविलियन पर, कंपनी के पुनर्निर्माण पर, उपयुक्त सभी पर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है कि अंशों का मूल्यांकन आवश्यक होता है। कंपनी के एकीकरण पर भी होता है, उसके संविलियन पर भी होता है और कंपनी के पुनर्निर्माण पर भी होता है। अर्थात इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी पर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंशों के मूल्यांकन का चिट्ठा विधि जानी जाती है। द बैलेंस शीट मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर इज नोन एज शुद्ध संपत्ति विधि, संपत्ति मूल्यांकन विधि, प्रतिधारित संपत्ति विधि या उपरोक्त सभी। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आंतरिक मूल्य विधि में निम्नलिखित संपत्ति सम्मिलित की जाती है। क्वेश्चन कह रहा है द फॉलोइंग एसेट्स इज इंक्लूडेड इन इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। ऑप्शन दिए गए हैं प्रारंभिक व्यय, पेटेंट, ऋण पत्रों का पर बट्टा या ख्याति। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ख्याति। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध संपत्तियां ज्ञात करने हेतु घटाया जाने वाला दायित्व कौन सा है। फॉर कैलकुलेटिंग नेट एसेट्स द लायबिलिटी विच इज डिडक्टेबल इज। ऑप्शन दिया गया जनरल रिजर्व, बोरोड कैपिटल, प्रिफरेंस शेयर कैपिटल या इक्विटी कैपिटल। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है बोरोड कैपिटल, अर्थात ऋण पूंजी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध संपत्तियां ज्ञात करने का सूत्र होगा। द फॉर्मूला ऑफ गेटिंग नेट एसेट्स विल बी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बेटा रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी, अर्थात संपत्तियों का वसूली योग्य मूल्य माइनस बाह्य दायित्व। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाह्य दायित्व 5,000 रुपये से बढ़ गया है तो शुद्ध संपत्तियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। द एक्सटर्नल लायबिलिटी इंक्रीज्ड बाई ₹5,000 द इफेक्ट ऑन नेट एसेट्स विल बी। तो नेट एसेट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, डिक्रीज बाई 5,000, 5,000 से कमी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि दिया है स्थायी संपत्तियां 3 लाख रुपए, चालू संपत्तियां 1,50,000 रुपये, चालू दायित्व 50,000, ऋण पत्र 1,50,000 और संचय 20,000। तो शुद्ध संपत्तियां कितने रुपए की होंगी। तो जब इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो होगा 2,50,000 रुपये। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब 2 या अधिक कंपनियां समापन में जाती हैं तथा एक नई कंपनी का निर्माण होता है तो यह क्रिया क्या कहलाती है। When 2 or more existing companies go into liquidation and a new company is formed to take over their businesses, दिस एक्टिविटी इज नोन एज एमलगमेशन। ये एक्टिविटी क्या कहलाती है, एकीकरण कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 रुपये प्रति अंश की दर के 10,000 समता अंश जनता को 2 रुपये प्रति अंश के प्रीमियम पर निर्गमित किए गए। 12,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए। प्रीमियम खाते में जाने वाली राशि क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को जब सोल्व करेंगे तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 20,000 रुपये। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शुद्ध संपत्तियों के मूल्य को अंशों की संख्या से, क्या कह रहा है कि शुद्ध संपत्ति के मूल्य को अंशों की संख्या से विभाजित करने पर प्राप्त अंशों का मूल्य कहलाता है। क्या कह रहा है कि आफ्टर डिवाइडिंग नेट एसेट्स बाय नंबर ऑफ शेयर्स द वैल्यू ऑफ शेयर्स इज कॉल्ड इंट्रिंसिक वैल्यू। इसका जो है करेक्ट आंसर होगा आंतरिक मूल्य, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकीकरण का मुख्य उद्देश्य है। क्या कह रहा है, एकीकरण का मुख्य उद्देश्य, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एमलगमेशन इज। तो ऑप्शन दिए गए हैं, व्यय में मितव्ययिता लाना, वितरण में सुगमता लाना, प्रतिस्पर्धा का लोप करना, या उपरोक्त सभी। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतिस्पर्धा का लोप करना, टू एलिमिनेट कंपटीशन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंपनी का समापन होना और इसे ऐसी दूसरी कंपनी को बेचना जिसका निर्माण इसे क्रय करने के लिए ही किया गया हो कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, बाह्य पुनर्निर्माण। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतरिक पुनर्निर्माण में इन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हमारे को बताना है क्या कि कोई भी कंपनी समापन में नहीं जाती, केवल एक कंपनी समापन में जाती है, या दो या अधिक कंपनियों का समापन होता है, या एक या अधिक कंपनियां समापन में जाती हैं। तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में क्या होता है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में कोई भी कंपनी समापन में नहीं जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि कंपनी द्वारा अधिग्रहित शुद्ध संपत्तियों का मूल्य क्रय प्रतिफल से कम हो तो अंतर क्या होगा। अंतर क्या कहलाएगा, अंतर आपका गुडविल कहलाता है, ख्याति। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूत्रधारी कंपनी का आशय, हमारे को सूत्रधारी कंपनी का क्या आशय वो बताना है। होल्डिंग कंपनी मीन्स, तो ऑप्शन दिया गया है, जो अन्य कंपनी के कम से कम 51% अंशों का हकदार हो। बिल्कुल सही, यही इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंपनी अधिनियम 1956 की निम्नलिखित धारा में सूत्रधारी कंपनी को परिभाषित किया गया है। सूत्रधारी कंपनी को किस सेक्शन के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। तो धारा 4 सबसेक्शन 4 उपधारा 4 में परिभाषित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायक कंपनी का आशय है। सहायक कंपनी का क्या आशय है, जो अन्य कंपनी पर नियंत्रण रखती हो। नहीं, गलत है। अन्य कंपनी इसके संचालक मंडल को नियंत्रित करती हो। बिल्कुल सही, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सहायक कंपनी का क्या आशय है, सहायक कंपनी का आशय है कि अन्य कंपनी इस कंपनी के संचालक मंडल को नियंत्रित करती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायक कंपनी को परिभाषित किया गया है, किस सेक्शन के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। तो स्टूडेंट, सहायक कंपनी को सेक्शन 4 में परिभाषित किया गया है। कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 4 में परिभाषित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए लिमिटेड बे लिमिटेड के 55% अंशों की धारक है, तो ए लिमिटेड क्या कहलाएगी। तो स्टूडेंट्स, ए लिमिटेड कंपनी सूत्रधारी कंपनी कहलाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूत्रधारी कंपनी पर धारा 212 के प्रावधान लागू नहीं होंगे, ऐसा कहाँ पर बताया गया है। तो ऐसा धारा 218 उपधारा 8 में बताया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
सूत्रधारी कंपनी और सहायक कंपनी अपनी लेखा पुस्तकें रखती हैं, किस धारा के अनुसार रखती है? इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन दिए गए हैं आपको, धारा 209 के अनुसार, 210 के अनुसार, 211 के अनुसार या 208 के अनुसार। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है धारा 209 के अनुसार। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सहायक कंपनी की पूंजी एवं संचयों में सूत्रधारी कंपनी का हिस्सा 3,90,000 रुपये है तथा सहायक कंपनी के अंशों में विनियोग 4,20,000 है। तो यह अंतर क्या कहलाता है, हमारे को ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ये कहलाएगा आपका ख्याति। ख्याति कहलाएगा गुडविल, और ये कितने रुपए की होगी? ये 30,000 रुपये की होगी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एच कंपनी एक सूत्रधारी कंपनी है और एस कंपनी एक सहायक कंपनी है। एस कंपनी के स्टॉक में 20,000 रुपये का ऐसा माल सम्मिलित है जो एच कंपनी ने विक्रय मूल्य पर 10% लाभ उठाकर बेचा था। ना वसूल हुआ लाभ कितना होगा? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो होगा 2,000 रुपये। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ना वसूल हुए लाभ का कौन सा हिस्सा समायोजित किया जाता है? ना वसूल हुए लाभ का कौन सा हिस्सा समायोजित किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है सूत्रधारी कंपनी का भाग। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूत्रधारी कंपनी के लेनदारों में 12,500 के रुपए के ऐसे माल के हैं जो सहायक कंपनी से खरीदा गया है किंतु बिका नहीं है। सहायक कंपनी लागत में 25% जोड़कर माल भेजती है। सूत्रधारी कंपनी ने 3/4 अंश सहायक कंपनी के क्रय किए हैं। ना वसूल हुए लाभ में सूत्रधारी कंपनी का हिस्सा कितना होगा? तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा कैलकुलेट होके वो आएगा आपका 1,875 रुपये। तो स्टूडेंट ये थे हमारे आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। वीडियो का कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने अन्य मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सके। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।